जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे 2025 अब स्टार्ट होने में मात्र 1 महीने बचे हैं। इससे पहले किन किन मुद्दों पे आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास भी लोन है या लोन अभी आपका चल रहा है, ये लोन ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट हो चुका है, या अगर आप फ्यूचर में कभी लोन लेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बात करेंगे नॉन रीपेमेंट को लेकर। नॉन रीपेमेंट का मतलब होता है जब आप लोन को पेमेंट करने में चूक जाते हैं, नॉन रीपेमेंट उसे कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन सी इसमें कैटेगरीज होती हैं, कैसे कैटेगराइज किया जाता है जो लोग लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इसके बारे में पूरा का पूरा। आपको A to Z आपको जो समझाने के लिए इम्पोर्टेंट है वो सब आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो आपको वीडियो है देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो वीडियो होगा वो होगा आपको पर्सनल लोन्स के लिए, ठीक है, और जो भी ऐप लोन्स है उनके लिए, ठीक है। ऐप लोन्स भी सभी जो भी है CC जितने भी हो गए, ठीक है, इन सभी के लिए, यानी कि जितने भी अनसिक्योर्ड टाइप के लोन है, जितने भी अनसिक्योर्ड लोन आते हैं, ये सभी क्या है, अनसिक्योर्ड लोन है। तो सारे के सारे अनसिक्योर्ड लोन के बारे में मैं आपको विस्तार में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले करते हैं स्टार्टिंग से। जब आप बैंक का लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तब से, ठीक है, जब आप बैंक का लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो जब भी आप बैंक का लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो वो बैंक आपको कैटेगराइज करती है SMA में। कैसे? SMA। अब ये SMA क्या होता है वो भी ध्यान से समझिए। इसको बोलते हैं स्पेशल, क्या बोलते हैं, स्पेशल मेंशन अकाउंट। क्या बोलेंगे? स्पेशल मेंशन अकाउंट, ठीक है। इसका मतलब होता है SMA यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट। जब आप लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो बैंक या NBFC आपके लोन की जो भी ID होगी या लोन का जो भी अकाउंट होगा उसे SMA में कैटेगराइज करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं SMA 0 के बारे में। SMA 0 ये कब होता है? जब भी आप लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं और लोन डिफ़ॉल्ट किए हुए आपको 30 दिन से कम हुए, ठीक है, लेस देन क्या लिखेंगे, लेस देन 30 डेज, यानी जब 30 दिन से कम हुए हैं आपके लोन को डिफ़ॉल्ट किए हुए, तो आपके लोन की जो कैटेगरी है वो क्या है, वो SMA है। उसमें से भी कौन सी है, तो आप बोलेंगे SMA 0 कैटेगरी में आपका अभी लोन चल रहा है। इसको क्या कहेंगे, SMA 0। अब अगर बात करते हैं 30 दिन से लेके और 60 दिन तक अगर होगा तो हम लोग इसे बोलेंगे SMA 1 कैटेगरी। क्या बोलेंगे? SMA कैटेगरी 1 कैटेगरी। ये होगा 30 to 60 डेज़ के बीच में, यानी कि 30 से लेके 60 दिन के बीच में अगर आपको लोन डिफ़ॉल्ट किए हुआ है तो इसका मतलब साफ है कि आपकी जो कैटेगरी है वो SMA 1 है। अब इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट आती है SMA 2। जब आपको 60 to 90 डेज़ होगा, कितना होगा, 60 to 90 डेज़ के बीच में अगर आपके लोन को डिफ़ॉल्ट किए हुए हुआ है तो इसको बोलेंगे SMA 2 कैटेगरी, ठीक है। 60 से 90 डेज़ के बीच में ये हो गए आपके लोन की कैटेगरी। जब आप लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं तो बैंक या NBFC या ऐप उसको आपके लोन को किस कैटेगरी में डालती है। आपने पहले भी हो सकता है नाम सुना होगा लेकिन जानते नहीं होंगे, तो ये जानकारी आपको होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना ज़्यादा आपके माइंड में इन सब बारे में आप उतना ज़्यादा सोच पाएंगे, ठीक है। तो SMA बोलेंगे स्पेशल मेंशन अकाउंट। तो अगर 30 दिन से कम है तो वो SMA 0 है, अगर 30 से 60 दिन के बीच में है तो वो SMA 1 है, और अगर 60 से 90 दिन के बीच में है तो वो SMA 2 है। अब नेक्स्ट इसके अलावा बात करते हैं, जैसे ही 90 डेज़ कंप्लीट होंगे, क्या होंगे, 90 डेज़ कंप्लीट हो गए और 90 डेज़ के अबव अगर हुआ, ठीक है, 90 डेज़ के क्या हो जाएगा, एबव अगर होगा यानी ज़्यादा हो जाएगा, तब फिर आपके अकाउंट की कैटेगरी चेंज हो जाएगी। और वो क्या हो जाएगी, उसे हम बोलते हैं NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या बोलेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये कब होगा, ठीक है, ये कब होगा, अब मान लेते हैं अगर आपका क्रेडिट कार्ड है या पर्सनल लोन जो भी चल रहा है,
अगर आप उसका सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट भी पेमेंट कर रहे हैं, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं यानी सिर्फ ब्याज दे रहे हैं, तो ऐसे में आपके अकाउंट को एनपीए नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप ब्याज भी नहीं दे रहे और ब्याज भी, इंटरेस्ट भी ड्यू है, प्रिंसिपल भी ड्यू है, अगर दोनों ड्यू है तभी आपके अकाउंट को एनपीए करती है बैंक। अगर आपने 2 महीने पेमेंट किया और 2 महीने पेमेंट नहीं किया और तीसरे महीने पेमेंट कर दिया, तो ऐसे में भी आपके अकाउंट को एनपीए में नहीं रखा जाएगा। काफ़ी बार आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपका जो पेमेंट है वो कभी कभी कंपनी भी कर देती है। क्यों करती है? ताकि वो आपका लोन एनपीए ना हो। ठीक है, अगर मान लेते हैं एक बार आपका लोन अकाउंट क्या हो जाता है, एनपीए हो जाता है। ठीक है, तो एनपीए होने के बाद आप डायरेक्टली ईएमआई जमा नहीं कर सकते, पहले जाकर आपको जो 3 महीने का ड्यू है वो क्लियर कराना पड़ेगा और अपने अकाउंट को वापस से परफॉर्मिंग एसेट में पीए में लाना पड़ेगा, तब जाकर आप ईएमआई को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मान लेते हैं एनपीए होने के बाद भी आपने लोन को लगातार डिफ़ॉल्ट रखा, तो बैंक चाहती है कि उसका लोन ज़्यादा समय तक एनपीए ना हो। एनपीए रेशियो बढ़ने से बैंक के कैरेक्टर पे दाग धब्बे लग सकते हैं। अगर एनपीए रेशियो ज़्यादा हो जाएगा तो बैंक में कोई भी पैसा डालना नहीं चाहेगा। इसी वजह से वो चाहती है कि एनपीए को जल्दी से जल्दी एनपीए वाले अकाउंट को क्लोज़ किया जाए। 1 क्वार्टर में क्लोज़ करने की उनकी पूरी कोशिश होती है। अब अगर मान लेते क्लोज़ कर देते तब तो ठीक है, अगर क्लोज़ नहीं कर पाते, आपका अकाउंट ऑलरेडी है और एनपीए अकाउंट में भी आप 3, 4, 5 महीने पेमेंट नहीं कर रहे, तो इसके बाद इस अकाउंट में आपको लग जाता है रिटर्न ऑफ विलफुल डिफ़ॉल्टर, सूट फाइल रिटर्न ऑफ। ठीक है, रिटर्न ऑफ सूट फाइल या फिर आपको लिखाएगा विलफुल डिफ़ॉल्टर। ऐसा करके आपके सिविल में शो होगा कि अब आपके लोन को राइट ऑफ कर दिया गया सूट फाइल। तो क्या इसके बाद रिकवरी नहीं होगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप लोन का पेमेंट नहीं करेंगे तब तक बैंक कोशिश करेगी आपके लोन को रिकवर करने की। तो बस आपके अकाउंट में, आपके सिविल में ये इसीलिए शो होता है ताकि ये आपका अकाउंट एनपीए से हट के और रिटर्न ऑफ में कन्वर्ट हो जाए, इसी वजह से। अदरवाइज़ जो आपके पास ऑप्शन है वो है एनपीए के बाद जैसे ही रिटर्न ऑफ हो जाए तो आप उसको सेटल कर लीजिए। अगर आप सेटल नहीं भी करते हैं तो भी कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द उसको क्लोज़ करने की किसी तरीके से। और अगर क्लोज़ नहीं हो पाता है तो आपका सिविल हमेशा के लिए फिर डैमेज होगा, ख़राब हो जाएगा। और अगर ज़्यादा बड़ा लोन है तो सेक्शन 25/138 का आपको नोटिस भी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है और अगले वीडियो में मिलूंगा बहुत ही जल्द। ये आपको पहला वीडियो था, दूसरा वीडियो भी और ज़्यादा आपको लिए हेल्पफुल होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।